हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है, जिसमें 25 एम का 3.5 कोर केबल है और एक एमसीबी चेंज ओवर स्विच है, एक एसपीएन एमसीबी है और एक डीपी एमसीबी है। और इस तरह के एमसीबी बॉक्स के अंदर इस तरह के सामान को लगा करके उस समय कनेक्शन वायरिंग किया जाता है जब हमें एक इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड एक एमसीबी बॉक्स के अंदर फिटिंग करना होता है, जिसमें हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई, जनरेटर मेन पावर सप्लाई और एमसीबी चेंज ओवर स्विच के थ्रू जनरेटर पावर सप्लाई और गवर्नमेंट पावर सप्लाई को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह एक इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड भी होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड की कनेक्शन वायरिंग कैसे किया गया है तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये 8 वे एमसीबी बॉक्स है और इसमें 25 एम का 3.5 कोर केबल है और हमारा ब्रांच वायर है आउटपुट का। और ये जो है हमारा एमसीबी बॉक्स, इसकी कनेक्शन वायरिंग जिस समय मैंने एमसीबी लगा करके की है उसकी वीडियो मैंने बना करके पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है। बहुत से लोग देखे होंगे उस वीडियो को। जो लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो एंड स्क्रीन में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब इस केबल का कनेक्शन यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 डीपी एमसीबी और एक एमसीबी चेंज ओवर स्विच लिए हैं और ये टोटल 63 एम्पेयर का है तीनों। ये डीपी एमसीबी है हमारा, यानी दोनों पॉइंट एमसीबी है, और ये एसपीएन एमसीबी है। इसमें हमारा एक एमसीबी और एक न्यूट्रल होता है और ये हमारा एमसीबी चेंज ओवर स्विच है। अब यहाँ पे इसे हम चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये अभी फ़िलहाल 1 फ्लोर के लिए हम लगा रहे हैं। आगे चल के इसके ऊपर हमारा एक एमसीसीबी बोर्ड लग जाएगा और इसके ऊपर 5 फ्लोर का प्लानिंग है। तो 5 फ्लोर के हिसाब से हमने यहाँ पे 25 एम का केबल लगाया हुआ है। ऐसे 1 फ्लोर रहता तो हम 10 mm का वायर डाल देते, बहुत था। तो ये 1 फ्लोर के हिसाब से यहाँ पे जो भी एमसीबी हम लगा रहे हैं। आगे चल के सर्किट ब्रेकर इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में एमसीबी चेंज ओवर स्विच है, उसके बाद एसपीएन एमसीबी, उसके बाद हमारा डीपी एमसीबी। अब यहाँ पे इसको रेल पट्टी पे लॉक कर देते हैं इस तरह से सभी एमसीबी को, यानी एमसीबी चेंज ओवर और डीपी एमसीबी, एसपीएन एमसीबी को। अब यहाँ पे ये देखिए, आप ब्लैक और न्यूट्रल चाहे तो एक लाइन में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे कि रेड और ब्लू को हम मेन लाइन में यूज करेंगे और येलो और ब्लैक को एक लाइन में यूज करेंगे जो जनरेटर का लाइन होगा। आप कोई भी कलर चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लू और रेड को मेन लाइन गवर्नमेंट पावर सप्लाई पे यूज कर रहे हैं। अब चलिए इन सब का कनेक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले ब्लू कलर का जो हमारा कोर है केबल का, इसे लिए हैं और यहाँ पे मोड़ रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है और ये खास हार्ड नहीं होगा क्योंकि ये 25 एम है। ज़्यादा एमएम का रहता तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता। तो यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे और जिस एमसीबी में जिस पॉइंट में आपको कनेक्शन करना है वहाँ तक मोड़ लेना है और मेजरमेंट करके इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए आप आरी ब्लेड, हेक्सा ब्लेड या हेक्सा फ्रेम, मिनी हेक्सा का यूज कर सकते हैं। और ये 25 एम का है तो प्लायर से भी इजीली कट जाएगा। कटिंग करने के बाद वायर स्टिपर लेंगे और वायर स्टिपर से इसकी जो पीवीसी है ना, इसको थोड़ा एक राउंड घुमा देंगे, यानी पीवीसी सिर्फ कट हो जाएगा और इस तरह से हमारा कवर निकल जाएगा। कवर निकलने के बाद अब इसका कनेक्शन हम कर लेंगे। जो डीपी एमसीबी है हमारा, उसमें हमने मेजरमेंट किया था कि यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे इनपुट हम कनेक्शन कर रहे हैं डीपी एमसीबी में, क्योंकि जो केबल है हमारा वो मेन पावर सप्लाई इनपुट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेकर के यहाँ पे इसके अंदर डाल करके और अच्छी तरह से इसे यहाँ पे कस लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बतलाना चाहेंगे, पूरा फुल टाइट आपको करना है और इसे 1 महीने बाद फिर आपको टाइट करना होगा जब फुल लोड एक बार रन कर देते हैं घर का, तो क्योंकि लूज हो जाता है एल्युमिनियम जो भी केबल होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्लू। उसी तरह से अब रेड कलर का जो यहाँ पे केबल का कोर है, इसे कोर हम बोल रहे हैं, वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 4 कोर का केबल, इसे 3.5 कहेंगे क्योंकि न्यूट्रल हमारा 1/2 mm होता है, 4 कोर एक्चुअल नहीं है ये। तो यहाँ पे रेड कलर का जो हमारा कोर है इसको इस तरह से हम मुड़ करके लेकर के आएंगे और इसके बगल वाला जो पॉइंट है वहाँ तक मेजरमेंट करेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। चलिए हम प्लायर से इस बार कटिंग कर देते हैं। इसके पहले मैंने आरी ब्लेड से थोड़ा कटिंग किया था, देखिए प्लायर से कटिंग हो गया। अब वायर स्टिपर से इसका पीवीसी रिमूव करते हैं, यानी कट लगाते हैं, और जो एक्चुअल इसे पीवीसी रिमूव करना है प्लायर से इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इस एमसीबी का जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर प्रॉपर तरह से डालेंगे
और फुल टाइट करेंगे। किसी भी तरह का लूजिंग हमारा नहीं होना चाहिए और पूरा तरह से अंदर भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो थोड़ा बाहर ही रह जाए, नहीं, पूरा जितना जाता है उतना अंदर डाल करके और फुल टाइट करना है। किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूँ कि महीने में एक बार ज़रूर दोबारा कर लीजिएगा जब आपका फुल लोड हो जाता है रन, तो क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ लूज हो गया रहता है। इसी तरह से जो हमारा जनरेटर के लिए यहाँ पे येलो और ब्लैक कलर का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भी मेजरमेंट करके SPN MCB के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। जो जनरेटर का पावर सप्लाई है मेजरमेंट किए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे जितना में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे वायर को छील लेंगे, यानी कोर को छील लेंगे, जो PVC है उसको रिमूव करके यहाँ पे SPN आइसोलेटर के साइड ही कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल लाइन का, ये ध्यान रहे। अब ये जो येलो है इसमें हमारा फेज लाइन आएगा और ये येलो कलर का जो केबल का कोर है इसको मोड़ करके लेकर के आएंगे यहाँ पे जो MCB है हमारा SPN, जिस पॉइंट में हमको कनेक्शन करना है वहाँ तक मेजरमेंट करेंगे और प्लायर से यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे। जैसे ये प्लायर से हमारा कटिंग हो गया, वो उसके बाद वायर स्टिपर लेंगे और वायर स्टिपर से कट लगा देंगे PVC रिमूव का और प्लायर से यहाँ पे PVC रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर हम लेते हैं और यहाँ पे इस MCB के अंदर अच्छे तरह से इसको पूरा डाल करके स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा जनरेटर पावर सप्लाई इनपुट कनेक्शन। उसके बाद हम 2 वायर लिए हैं, 10 mm का वायर है और नीचे वाला दोनों पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे क्योंकि हम जनरेटर पावर सप्लाई का नीचे के साइड इनपुट पावर सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फेज हो गया हमारा ये रेड कलर का और ब्लू कलर का ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये दोनों हमारा 10 mm का वायर है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। इस दोनों वायर का कनेक्शन करने के बाद यहाँ MCB चेंज ओवर लगाते हैं रेल पट्टी में और उसके बाद SPN जो है हमारा MCB इसके अंदर लेकर के इस दोनों वायर को आएंगे और यहाँ पे फेज लाइन का हम कनेक्शन कर लेते हैं जिधर हमारा MCB पॉइंट है। और उसके बाद जो आइसोलेटर पॉइंट है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरेटर पावर सप्लाई इनपुट से आउटपुट चेंज ओवर स्विच। उसके बाद ये जो वायर है हमारा फेज लाइन, ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं ये हमारा मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा हमारा। जैसे ये न्यूट्रल लाइन हो गया हमारा, यानी न्यूट्रल फेज दोनों हो गया। जो MCB चेंज ओवर को ऊपर करेंगे तब जाके हमारा पावर सप्लाई गवर्नमेंट का ऑन होगा। और फिर इस दोनों वायर को लेकर के आएंगे DP MCB में और DP MCB में हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा न्यूट्रल लाइन का वायर हो गया यहाँ पे कनेक्शन और इसके बगल में हम क्या करेंगे, जो फेज लाइन है उस वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेन पावर सप्लाई DP MCB से लेकर के MCB चेंज ओवर में इनपुट कनेक्शन हमारा हो गया। अब यहाँ पे MCB चेंज ओवर स्विच से हमें आउटपुट इस दोनों वायर को कनेक्शन करना है। बस यहीं पे हम कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऊपर हमारा एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है लिमिट के लिए, तो यहाँ पे बस फेज की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेज देना है। बाकी अगर आपका किसी तरह का कोई प्रोग्राम या कोई लॉजिक या कोई सिस्टम नहीं लगा है तो न्यूट्रल की जगह फेज की जगह देना है। ऊपर कॉन्टैक्टर में हमारा लाइन उल्टा कनेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ से हम लाइन कनेक्शन उल्टा दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, जैसे इस तरह से कनेक्शन कर लिए। यहाँ पे न्यूट्रल, जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड आपका न्यूट्रल है तो लेफ्ट साइड हम न्यूट्रल आउटपुट कनेक्शन कर रहे हैं, बस आउटपुट का, क्योंकि ऊपर जो लाइन जा रहा है ऊपर जाकर के फिर कॉन्टैक्टर से उल्टा होकर फिर सीधा हो गया है, इसलिए इस चीज़ को कर रहे हैं। नहीं तो आपको न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल ही कनेक्शन करना है, फेज के सामने फेज ही करना है। ये ध्यान रहे, आपको गलत नहीं करना है। मैं यहाँ पे कुछ कारण है, कंडीशन है, इसलिए मैं उल्टा किया हूँ। तो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो इसका बड़ी अर्थ का वायर है, 2 वायर है हमारा, एक इनपुट और एक आउटपुट है। इस दोनों वायर को आपस में जोड़ लेते हैं छिल करके कट करके और उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा अर्थ का लिंक है इसके अंदर डाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ का वायर है उसका भी कनेक्शन यहाँ पे हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो हमारा कनेक्शन था इस MCB बॉक्स के अंदर A to Z हमारा कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रल लिंक हमारा खाली है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का न्यूट्रल के कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल लिंक में कोई वायर नहीं था। ये मेन हमारा एक बोर्ड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे हम इसका कवर और इस कवर को लगा करके स्क्रू से टाइट कर देंगे। कवर ये जो है 8 वे जब हमारा MCB बॉक्स है तो इसमें 2 ही स्क्रू का जगह दिया गया है, 2 स्क्रू से इसको कस लेंगे। अगर 4 स्क्रू कोई आपका MCB बॉक्स में मिल रहा है तो 4 स्क्रू कस लेंगे, जैसे कि और बहुत से वीडियो में हमने दिखलाया हुआ है। और स्क्रू को कसने के बाद हमारा यहाँ पे 2 जगह खाली आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब्लैंकर आ जाता है डम्मी स्विच
उसे लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर और हमारा एमसीबी की ज़रूरत नहीं थी। अगर इन फ्यूचर पड़ती है तो 2 एमसीबी लगा सकते हैं या 1 डीपी एमसीबी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।